नई फसल की तैयारियां चल रही हैं खेतों में। और हमारे जो छोटे छोटे हमने टेरेस पर गार्डन बनाए हुए हैं, किचन गार्डन घरों में बनाए हुए हैं, तो उनमें भी हमें अगली सब्जियों की तैयारियां करनी है। सर्दी वाले साग सब्जियां उगाने हैं, तो उनके लिए हमें काफ़ी सारा काम करना होता है अपने गार्डन में। आज हमने भी काफ़ी सारा काम किया और साथ में हार्वेस्टिंग भी की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए क्या क्या काम कैसे कैसे किया हमने। और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो हार्वेस्टिंग आप देख रहे हो होने लग गई है। लौकी तोड़ ली गई है क्योंकि लौकी पर मंडरा रहा है खतरा, और मंकी का खतरा मंडरा रहा है। तो फिर इस वीडियो को देखिए कि क्या क्या हम काम कर रहे हैं। मैं हूं अमरजीत और आप मेरा ये छोटा सा किचन गार्डन देख रहे हो जो मेरे घर की छत पर है। सॉरी, वर्कशॉप की छत पर है, घर की नहीं। तो आप देखिए ये हार्वेस्टिंग हम कई दिन बाद करने लगे हैं। बहुत सारी तोरियां जो हैं पक गई हैं, और जो छोटी छोटी हैं जो खाने लायक हैं उनको हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने के अभाव में ये पकी जा रही हैं, तोड़ने में नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल से बुलाकर इनको मैं तुड़वाती हूँ। और कई बार मैं किसी को दे भी देती हूँ, कई बार बेटा मंदिर में लेके चला जाता है। और ये मंकियों ने देखिए, कल हम लोग चले गए थे शादी में, मेरा एक भी चक्कर छत पे नहीं लगा। और सुबह सुबह बस ये आए थे पानी डालने। और इधर देखिए मंकियों ने आज काफ़ी नुकसान कर दिया है। आप देखते रहिएगा क्या क्या किया है उन्होंने। और ये लहसुन आपको लगता है हो जाएगा जिस जो इसकी हालत हो गई है? ये नहीं होगा अगर ऐसा ही रहा। मुझे इसका सारा ये जितना भी घास उगा है निकालना पड़ेगा। और इसमें कुछ पत्ते साग के हैं, इनको मैं छोड़ दूंगी। ये लाल साग भी उगा है और हरे वाला भी। तो चौलाई भाजी है, ये मैं निकाल लूँगी और फिर मैं लहसुन की गुड़ाई करूँगी। तो ये देखिए मक्का को भी नुकसान पहुंचा गए। 3 इसमें भुट्टे लगे हुए थे और तीनों के तीन तोड़कर भाग गया। यहाँ से आया वो और यहाँ से आकर यहाँ से हमने क्रेट उठा लिए थे। तो अभी लगाएंगे दोबारा। तो इधर जाल नीचे नहीं था इसलिए, और यहाँ गोल लौकी लगी थी उसको भी ले गया। तो इसलिए मैंने लंबी लौकी आज हार्वेस्ट कर ली, ताकि मैं 2 दिन बाद दशहरे को उसका लौकी का जो है रायता डाल सकूं। नहीं तो फिर वो आज नहीं तो कल उसको ऊपर से ही छत से आया था वो 2-3 तोरई, तो ऊपर से ही खाई उसने। लेकिन खाई भी ऐसी मोटी मोटी पक्की सी, छोटी नहीं खाई हैं, वो हमारे लिए छोड़ दी। और ये देखिए प्याज, प्याज के तो पीछे पड़े रहते हैं, इनको भी उठाकर मैं अंदर रखवाऊंगी। देखिए प्याज किस तरीके से खा कर गए हैं। पिछले साल भी प्याज के जो भी मेरे यहाँ पे रखे हुए थे बाहर कंटेनर, पिछले साल तो जाल नहीं लगवाया था मैंने, तो वो हर रोज़ ही उखाड़ कर खा जाता था प्याज भी। देखिए ये कहते हैं कि प्याज नहीं खाते हैं मंकी, लेकिन मंकी प्याज खाते हैं और खाकर चले जाते हैं। मैंने आपको पिछले साल भी दिखाया है वीडियोस में। और यहाँ एक बैंगन लगा था, वो अंदर घुसा था, अंदर उसने नुकसान पहुँचाया है। यहाँ एक बैंगन लगा हुआ था, भरते वाले बैंगन हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये बैंगन। और इसके ऊपर और भी फल बनने लग रहे हैं छोटे छोटे। और इतनी सारी हमने सब्जियां तोड़ ली हैं, कुछ तोरई छोड़ भी दी है। अभी किसी को देते हैं वो भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। तोरई अब अच्छी सी भी नहीं लगती है, तो कुछ बेलों को निकाल देंगे हम लोग। और ये ठीकरी ले रही हूँ मैं, ये मटकी के टुकड़े हैं, टूटी हुई मटकी के। और ये हमने यहाँ पे सेट कर दी है। देखिए ये बाहर से खाली किया था, इसमें एक पौधा था पुराना भरता बैंगन का, वो निकाल दिया था। तो ये भुट्टे भी हमने निकाल दिए हैं, खा तो गए ही हैं वो। और अब इनका क्या काम, तो निकालेंगे। इस टब को हम भरेंगे इन्हीं जो कूड़े कचरे हैं इन्हीं से। और इसमें मैंने ये ठीकरी रख दी है। अब ये कचरा जो निकाला है, कुछ बेलें वगैरह हटाई हैं, तो ये कुछ किचन का है, तो ये भर देंगे इसके अंदर। और ये भरने के बाद फिर हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। तो हमें इसको तैयार करना है सब्जियों के लिए, तो एक दिन में तो होता नहीं है, तो काफ़ी हार्ड वर्क होता है ये। जब किसान हार्ड वर्क करते हैं तभी अच्छी सोने जैसी जो है हमें फसलें मिलती है। तो इसीलिए हम जो किचन गार्डन है उसमें भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी हमें अच्छी सब्जियां मिलती हैं। तो देखिए लगातार काम चल रहे हैं गार्डन में। एक दिन में पूरा काम नहीं ख़त्म हो पाता है। और जैसे जैसे हम पुरानी सब्जियों को हटाते जाते हैं एक एक करके, जो ख़राब होने लगती हैं उनको हटाते जा रहे हैं बेलों को,
और नए कंटेनर तैयार किए जा रहे हैं। और फिर उसके साथ साथ हमारी कुछ सब्जियां देखिए ख़राब हो गई हैं, उनको हटा रहे हैं, और कुछ चल रही हैं अभी, जैसे तोरई चल रही है। लौकी को भी मैं बस ये एक तोरई लौकी और बची है, उसको लेकर 2-3 दिन में वो भी हो जाएगी। फिर ये लौकी की सारी बेलें पुराने वाली जो हैं हटा देंगे। और हमने ये टंकी है जो भर दी है पूरी ऊपर तक। अब मिट्टी और बच गई है, ये खाद वाली राख वाली मिक्स मिट्टी हमने बनाकर बस फिर इसको भर दिया है, और कुछ मिट्टी और बच गई है। तो ये मैं 2 तसले भी रखे हुए थे, सुराख इनमें हैं पुराने, पिछले साल भी लगाया था इनमें, सर्दी की सब्जी लगाई हुई थी। तो गर्मियों में मैंने इसमें फूलों वाले पौधे लगा दिए थे, वो हटा दिए थे अभी। तो अब इसको भी भर देंगे, और साथ में बस सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके हमने बनाकर मिट्टी, और फिर जैसे खाद हमने सुखा लिया था थोड़ा यहाँ पे डालकर, और मिट्टी भी जो पुराने इस कंटेनर को भरा है इसी में से निकली थी मिट्टी, उसको सुखाया है, 4-5 दिन रखा धूप में, तो कीड़े वगैरह सभी निकल गए थे उसमें से। तो फिर इस मिट्टी को अच्छी सी हमने स्टरलाइज करने के बाद भर दिया है, और ये जो बची थी इसको तसलों में भर दिया है। तो अभी इनमें भी मैं पानी डालकर छोड़ दूंगी। फिर जब इनकी मिट्टी अच्छी सी हल्के गीली रह जाएगी मोस वाली, तो फिर मैं उसमें कुछ ना कुछ बो दूंगी सर्दी वाली सब्जियां। तो अभी ये इसी तरीके से काम चल रहा है। देखिए त्योहारों के दिन है, और इसको भी मैं जो बड़े वाली ये टंकी है इसको भी भर के पानी की और छोड़ दूंगी। 1-2 दिन बाद ये अच्छी सी मिट्टी भुरभुरी सी बन जाएगी, जो डली वगैरह है वो भी फूट जाएगी। तो फिर अच्छी सी हमारी मिट्टी हो जाएगी, ये खुरपी से गुड़ाई करके, और फिर मैं इसमें कुछ ना कुछ सब्जी लगा दूंगी। देखते हैं, गोभी वगैरह लगाएंगे इसके अंदर। तो फिर इस तरीके से बस हम अपना जो गार्डन का काम है थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। देखिए इनको भी वर्कशॉप का काम हो जाता है, आजकल सीजन चल रहा है, तो कोई ना कोई ट्रैक्टर आ जाता है सुबह शाम में ही। सभी को पता है, जो कस्टमर हो हैं जिम्मेदार, तो उनको पता है कि ये यहीं पे रहते हैं मिस्त्री, अपने घर इनका यहीं पे है, तो फिर वो सुबह शाम जल्दी में आ जाते हैं। तो ये फिर थोड़ी देर के लिए ही गार्डन में आते हैं, बस थोड़ा सा काम करवाते हैं और फिर चले जाते हैं नीचे। और अकेली से मुझसे नहीं होता है, तो फिर इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। और साथ में आप सब भी जानते हो कि त्योहारों का टाइम है, तो इस टाइम पे जो है घर में भी साफ़ सफाई का भी काम होता है, और डेली के भी काम होते हैं जो डेली रूटीन में हम घर में करते हैं। तो फिर उन कामों में से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर ये गार्डनिंग को भी टाइम देना होता है सुबह शाम में। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करते रहते हैं। बस इस कंटेनर को भी अभी 2-3 दिन में मैं खाली कर लूँगी, ये बेलें वगैरह हटा दूँगी पुरानी, क्योंकि एक बेल नई चल रही है लौकी की, और फल फूल उस पर भी थोड़े थोड़े आने लगे हैं। तो 1-2 और लगा दूँगी, देखती हूँ मैं। 1-2 मुझे टाइम नहीं मिल रहा लगाने का, तो और लगा देती मैं अभी। तो फिर देखिए अगली वीडियो में मिलूँगी मैं।